कौन सी स्टोरी ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां और कौन सी हैं वो 10 खबरें जिसने मचाया टली टाउन में तहलका। आइए जानते हैं हमारे टली रैप में। करण मेहरा और निशा रावल के बीच हुई लड़ाई में काविश का नाम खूब उछला। वहीं बीते सोमवार को काविश का जन्मदिन था और इस दौरान की तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि निशा रावल अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने देंगी। निशा ने धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में करण कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे काविश को अपना प्यार पहुंचा दिया। करण ने काविश के लिए भेजा एक प्यारा सा गिफ्ट। कुछ दिन पहले विकास गुप्ता ने प्रत्युषा बैनर्जी को लेकर एक चौंका देने वाला बयान दिया था। विकास गुप्ता ने कहा था कि उन्होंने बालिका वधू फेम एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी को डेट किया था। वहीं उनके इस बयान पर प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने कही बड़ी बात। राहुल ने कहा कि विकास गुप्ता के ये दावे सरासर गलत हैं और वो पब्लिसिटी के लिए प्रत्युषा का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। टीवी एक्टर पलवी पुरी को आखिरकार जमानत मिल ही गई। ये खबर उनके लॉयर ने दी थी। बता दें, बेल से पहले वो पिछले 11 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। उन पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगा था। राहुल वैद्य के आउट होने की खबर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसी बीच दिशा परमार को राहुल की बहुत याद सता रही है और वो इंतजार में है कि कब राहुल केप टाउन से खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर वापस लौटेंगे। राहुल वैद्य भी दिशा को मिस कर रही हैं और उन्होंने मजाक में दिशा को कहा, सोच रहा हूँ ये शो भी छोड़ दूं। खतरों के खिलाड़ी 11 के सेट से परेशान कर देने वाली खबर सामने आई थी। वेल रिपोर्ट्स की माने तो सेट पर अनुष्का सेन का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। सामने आ रही खबरों की माने तो फिलहाल अनुष्का सेन को कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं है, मगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। ससुराल सिमर 2 के दर्शकों के लिए दीपिका कक्कर का एग्जिट काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। हाल ही में दीपिका अपने घर वापस लौटी। वहीं उनके आने के बाद शोएब ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। बैरिस्टर बाबू में जल्द ही लंबी लीप आने वाली है। इस शो के मेकर्स बड़ी बौंदिता के रोल के लिए कई एक्ट्रेसेस को अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन इस एक्ट्रेस की तलाश अब जाकर पूरी हुई है। बताया जा रहा है कि इस शो में आंचल शाहू इस रोल को निभाती नजर आएंगी। इंडियन आइडल 12 होस्ट कर रहे आदित्य नारायण 2 महीने पहले कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उनका वजन भी बढ़ गया था और टोन भी निकल आई थी, लेकिन अब आदित्य नारायण एकदम फिट हो चुके हैं और उन्होंने अपने इस परफेक्ट लुक की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इंद्रनील और बरखा के बीच झगड़े बढ़ गए हैं। कई न्यूज पोर्टल्स ने इसके पीछे की वजह बताई एक्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस मामले में बंगाली एक्ट्रेस ईशा शाह का नाम जुड़ रहा है। हालांकि इन खबरों को इंद्रनील ने महज अफवाह बताया है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रनील ने कहा है कि बरखा और मेरा रिश्ता बिल्कुल ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनमुन के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में जातिवादी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिक में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस हफ्ते की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। And also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube.